तो मेरा नाम है अमित खट्टर और हम ये ड्राइंग बनाना चाह रहे हैं छोटी सी। और स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे कि ये ड्राइंग को हम मास्टर कैम में 2D में कैसे बनाएंगे, 3D में कैसे बनाएंगे और प्रोग्रामिंग के थ्रू कैसे। ठीक है। हम्म। तो हमारे को दिख रहा है 110 बाय 110 का रेक्टेंगल। तो वायर फ्रेम लेंगे, एक रेक्टेंगल बनाएंगे एंकर टू सेंटर करके 110 बाय 110। ठीक है। ओके। ठीक। आइसोमेट्रिक करके देख सकते हैं, टॉप व्यू करके देख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे को एक 29 इधर, 29 इधर, 29, 29, 66, 23। हम्म। तो ऑफसेट 29, 29, ओके, 66, ओके, देन 68, 68। ठीक है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक 30 का डाया है, 24 का रेडियस है। सर्कल लेंगे, सेंटर पॉइंट, 30 का डायमीटर। ठीक है। 24 देखो तुक्का कितना अच्छा है मेरा, 24 है ना। तो आपको भी अच्छा तुक्का मारना है। ठीक है। ये 8 है, ये 10 है, 8 का रेडियस, 10 का डाया है ना। तो 8 10 का रेडियस। डाया, 8 का रेडियस। हम्म। ये 10 का डाया, 10 का रेडियस, 10 का डाया, 10 का रेडियस। ठीक है। रेडियस। कल हमने किया था टेंजेंट, टेंजेंट लाइन लगानी है, लाइन लो, टेंजेंट, इसके टेंजेंट और इसके टेंजेंट। हाँ वो नहीं, अच्छा मैं वो भूल गया था। ठीक है। अब एक लाइन यहाँ से सीधी लगी हुई है, एक लाइन यहाँ से सीधी लगी। हाँ। मैं ऑफसेट भी कर सकता हूँ, मैं ऐसे भी लगा सकता हूँ। हाँ वही। ठीक है। ठीक 23। है। ठीक। ठीक है। ठीक। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि होमवर्क करने का क्या फायदा। होमवर्क करने का ये फायदा है कि अब मैं थोड़ा तेज बना सकता हूँ। नहीं तो मैं हर एक चीज कल बोलने की कोशिश कर रहा था, हम्म। आज मुझे हर एक चीज बोलने की जरूरत नहीं है। क्यों, मैंने देख लिया आपको क्या आता है ना। तो हम्म। फालतू की अब मैं डिलीट करो, सिलेक्ट करो, डिलीट करो, ऐसे बोलने की जरूरत नहीं। ठीक है। फिलेट लगी हुई है 40 की, 10 की। तो फिलेट लगाएंगे 40। फिलेट लगाएंगे 10। ठीक है। फालतू की चीज को डिवाइड करेंगे। ठीक है। ट्रिम की कमांड में आपको भेजूंगा, जिसको डिटेल में बहुत प्यार से समझाया हुआ है। अच्छा वो डी, ओके आप डिवाइड यूज कर रहे हो, मैं ट्रिम यूज कर रहा था। हाँ, ट्रिम नहीं है, डिवाइड है। डिवाइड है, ओके। हाँ। हाँ अभी डिवाइड यूज करूंगा। हम्म। हम्म। मैंने कल बोला था कि ऑटोकैड में ट्रिम होती है, इसमें डिवाइड होती है। हाँ। तभी तो दिक्कत आ रही थी। अब देखो ध्यान से, ये हमारी ड्राइंग तो बन गई, पर ध्यान से देखो, हम्म। ये ओरिजिन पॉइंट मेरा यहाँ पे है, हमारा कहीं और। हम्म। दैट इज नॉट हमारा ओके। यहाँ पे। हाँ, क्योंकि हमारे को ऑपरेटर को बताना पड़ेगा कि सेंटर कहाँ है। हम्म। ऑफसेट लेना पड़ेगा ना। सही। तो ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, मूव टू ओरिजिन करके इसके सेंटर पर क्लिक कर, ओके। राइट क्लिक करके क्लियर कर दो। ट्रांसफर में जाके मूव टू ओरिजिन। ये मूव टू ओरिजिन। राइट। हम्म। मूव टू ओरिजिन से कहीं जहां क्लिक कर दूंगा वहां पे आ जाएगा। हाँ ठीक है। मूव टू ओरिजिन जहां क्लिक कर दूंगा वहां ओरिजिन आ जाएगा। हाँ हाँ हाँ। अब हमारे को ड्राइंग में दिख रहा है कि टोटल 20 है, ये 15 हम्म। है, और ये हम्म। होल जो है 5 mm के होंगे। तो हम इसको एक्सट्रूड करेंगे। कितना एक्सट्रूड करेंगे? 20। 20। 20। ठीक है। नीचे।
इसको एक्सट्रूड ओके, करेंगे, ये मुझसे नहीं हुआ था कल, आज। ये दोनों को एक्सट्रूड करेंगे। कट बॉडी कितना, 5, कट बॉडी। 5 दोबारा कर रहा हूँ। हाँ इसलिए कैमरा ये, चाहिए होता है कि मुझे आपकी शक्ल हाँ देख के पता नहीं लग रहा कि आपको समझ आएगा। ठीक है। नहीं नहीं, मुझे जब भी कुछ दिक्कत लगेगा मैं तुरंत बोलूंगा आपको। हाँ, अब मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया, इवन इनको हाँ भी सिलेक्ट कर लो साथ। ओके। ओके, कट हम्म बॉडी 5। ठीक। कट बॉडी और ये। हाँ, हम्म इसको भी अगर मैं साथ में कर लेता तो और ज्यादा अच्छा था। तो हाँ मैं यहाँ पे चाहूंगा चेन में ऐड चेन करके इस चेन को, ओके। ये टोटल 4 हाँ चेन हो गई। 4 हो गया। मुझे एक एक करके नहीं करनी पड़ी ना मेहनत। हाँ तो ये एक्सट्रूड हो गया। ठीक है। कल ना हमने वायर फ्रेम में काम किया था, हमने सॉलिड बॉडी को हाइड कर दिया था। हम्म आज मैं उल्टा करना चाह रहा हूँ। आज मैं, ये देखो यहाँ पे लिखा है सिलेक्ट ऑल वायर फ्रेम एंटिटीज। हम्म ऑल वायर फ्रेम एंटिटीज को मैंने हाइड कर दिया। ठीक है। हम्म अब मेरे पास सॉलिड बॉडी है, इससे मुझे मशीनिंग करनी है। ठीक हम्म है। तो सबसे पहले हमारे को मशीन बतानी पड़ेगी, ऑब्वियस है। हम्म फिर हमारे को रॉ मटेरियल बताना पड़ेगा, स्टॉक सेटअप में जाके हाँ। क्रिएट मेरा रेक्टेंगुलर ये स्टॉक। ऑप्शन भी नहीं आ रहा है, ये जो मशीन ग्रुप सेटअप का ये जो साइड में ऑप्शन आ रहा है ना। नहीं, सुनो ध्यान से मेरी बात। आपने 23 किया, 24 किया इंस्टॉल। 24 की है। हाँ, तो फिर आएगा ये मशीन ग्रुप, तब आएगा जब आप मशीन लोगे, बिलिंग डिफॉल्ट। ओके। हम्म तो ये मशीन ग्रुप आ जाएगा, तो उसके बाद स्टॉक सेटअप में जाएंगे, फिर रेक्टेंगुलर स्टॉक लेंगे, इस पे क्लिक करेंगे, एंड सिलेक्शन करेंगे, तो ये स्टॉक अपने आप आ जाएगा। ठीक है। ओके करेंगे ठीक तो है। ये स्टॉक आ गया। स्टॉक गायब हो हाँ गया तो हम यहाँ पे टूल पाथ में जाके स्टॉक डिस्प्ले ऑन कर सकते हैं। तो ये मेरा रॉ ओके मटेरियल है जिसको मुझे काटना है। सही है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना है। सपोज करो आपके पास एक बॉल हम्म है, बॉल है, उसको मैं यहाँ पे रखना है, हम्म यहाँ मेरा कर्सर। अगर मैंने इसको ऐसे रख दिया तो बॉल गिर जाएगी इधर। हम्म अगर मैंने ऐसे रख दिया तो वो उधर गिर जाएगी। हम्म तो जब भी आप मुझे व्हाट्सएप पे फोटो खींचो के भेजो तो ये ध्यान रखो कि बॉल गिरनी नहीं चाहिए। यहाँ पे रखेंगे तो बॉल गिरनी नहीं चाहिए। हम्म ऐसे रखेंगे तो गिर जाएगी इधर को, उधर ऐसे रख देंगे तो उधर को गिर जाएगी। हमें हम्म, एक ऐसी पोजीशन पे रखना है जहाँ पे बॉल ना गिरे। सही है। एक, सपोज करो मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ, कोई दूर बैठ के ड्राइंग बना रहा है और हम्म उसने कंपोनेंट को ऐसे पकड़ा हुआ है हम्म और वो सोच रहा है कुछ, तो मैं उसको कभी रखूंगा नहीं अपने पास, क्योंकि वो उसके बेसिक्स में ही प्रॉब्लम है। समझ रहे बात। इसको समझ सीधा गया। जब भी छोड़ना है माउस तो इसको सीधा रख के छोड़। हम्म ठीक है। मेरी गलती नहीं ठीक। निकालनी भी, आपने ऐसे किया था। मैं मास्टर हूँ, है ना, मुझे ओलंपिक में नहीं जाना। आपको जाना है ना, तो प्रैक्टिस हम्म आपको करनी है। मैं बता रहा हूँ कि क्या कैसे पता लगता है ना। हम्म, अब ये रीजन काटना है तो मैं यहाँ पे हमने किया था एरिया मिलिंग, मशीन रीजन। तो मशीन रीजन में कल हमने किया था वायर फ्रेम के अंदर चेन। अब वायर हम्म, फ्रेम तो हमने हाइड कर दिया, तो अब मुझे हम्म, सॉलिड बॉडी में जाना है। सॉलिड में ये लूप, फेस बंद कर दो, लूप सिलेक्ट। ओके। लूप में क्या है, ध्यान से कर्सर को लेके जाएंगे इसके ऊपर तो ये ब्लिंक करेगा। हाँ जब ब्लिंक करे तब क्लिक करो। ठीक है। तो ये मेरा मशीन रीजन हो गया, स्टे इनसाइड। ये मेरा मशीन रीजन हो गया। अवॉइड रीजन, अवॉइड रीजन में ये रीजन। मशीनिज्म में पहले मशीन क्या रीजन में करके। काटना क्या है, अवॉइड रीजन में क्या नहीं काटना। ओके। मशीन रीजन बता रहा है कि काटना क्या है, अवॉइड रीजन कह रहा है कि इसको अवॉइड करो, भूल जाओ ये है। हाँ
बाउंड्री ओके। लगा दी हमने, एक तरीके से बाउंड्री लगा दी, भी इसके अंदर नहीं जाना। हाँ ओके। अगर पूरा ही कर देंगे तो सारा ही काट देगा। हाँ। तो टूल हमारे को देना है ऑब्वियस है, ठीक है। कितने का टूल हम्म दे सकते हैं? अब देखो यहाँ पे जितना गैप हो उसके हिसाब से देख लो। हम्म पर मैं एक और बात बताऊं कि जब हमने स्टे इनसाइड की जगह फ्रॉम आउटसाइड में कर सकता हूँ। क्यों? हम्म। क्योंकि टूल मेरा बाहर से आ जाए तो मुझे क्या प्रॉब्लम है, हाँ वो इजी हो जाएगा बल्कि। हाँ। ठीक है, तो फ्रॉम आउटसाइड कर दिया मैंने इसको, टूल मैंने दे दिया। अब मैं जितने मर्जी का टूल लगा सकता हूँ क्योंकि आप बाहर से हाँ अंदर बड़ा आना भी है। लगा। हाँ, बड़ा भी हाँ लगा मगर, सकते। हाँ वो कॉर्नर में जो रेडियस है उतना लगाएंगे तो अच्छी बात। हाँ, ये जितना रेडियस है ना, ये हाँ वाला, हाँ। ये कितने का था देख लो, 10 का शायद है ये ये। 10 हाँ का है। हाँ, 10 का रेडियस है तो 10 का ही लगा दो। हम्म टूल नंबर 1 कर देंगे इसको, हम्म स्पीड कम कर देंगे थोड़ी सी। हम्म ठीक है। अब ऑब्वियस है लिंकिंग पैरामीटर में देखो इसने डेप्थ अपने आप ले ली, क्योंकि मैंने सॉलिड सेलेक्ट किया ना तो उसको अपने आप पता लग गया कि नीचे जाना। ओके। अपने आप नहीं पता लगा बेसिकली, मैंने इसके नीचे वाली हाँ कर्व सेलेक्ट की, मैं ऊपर वाली हाँ नहीं ले रहा। इसीलिए। हाँ, इसलिए हाँ। उसको डेप्थ पता लग गई। हम्म। तो 0 से लेके -5 तक जाना। ठीक है। पर डेप्थ ऑफ कट 1 mm का। कट पैरामीटर में स्टॉक कितना छोड़ना है? 0.5। 0.5 वॉल वॉल के फिनिशिंग के लिए छोड़ दिया। फिनिशिंग के लिए। हाँ, तो इसने देखो ऐसे कटिंग कर दी। ठीक है। हाँ। और ये कितने गैप में किया उसने? इतने गैप में मतलब मीन्स जो ये जो कटिंग लगाया है। ये ये देखो ना, ये 20 है, ये 15 है, तो 5 mm काट दिया ना उसने। 5 mm का है। हाँ, 1 mm, 1 1 mm की 5 स्लाइस काट दी उसने। हम्म इसको वेरीफाई करेंगे। स्पीड स्लो करेंगे, प्ले करेंगे। ठीक है। ठीक है। इसको टोटल टाइम कितना लगा? 8 मिनट 52 सेकेंड। हाँ ओके। ठीक है। हम्म। जो ठीक। मैंने वायर फ्रेम हाइड की थी उनको वापस लाने के हाँ। लिए अनब्लैंक करेंगे। अनब्लैंक ऑल वायर फ्रेम एंट्रीज एंड सिलेक्शन, तो ये वायर फ्रेम। फायदा क्या हुआ, जब मैं वेरीफाई करूंगा तो वो लाइन मुझे दिखाएगी। ये देखो लाइन दिख रही है ना, यहाँ से वायर फ्रेम हम्म ऑन ऑन ऑफ कर सकते। प्ले करेंगे तो ये हमारे को 0.5 जो हमने मटेरियल छोड़ा है वो दिखेगा। हम्म। ठीक तो है। अभी फिनिशिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा? फिनिशिंग करने के लिए हमारे को यहाँ पे 0.5 का मटेरियल है, ठीक है। हम्म तो फिनिशिंग करने के लिए हमारे पास एक टूल पाथ होता है, कंटूर। कंटूर का मतलब होता है जिस कर्व को मैं सिलेक्ट कर लूं उस कर्व के ऊपर ऊपर चलना। ठीक है। टूल सेम ले हम्म रहा हूं मैं। स्टॉक 0 कर दिया। डेप्थ ऑफ कट को मैंने कर दिया 0.1 का। लिंकिंग पैरामीटर में ऑब्वियस है -5 चाहिए। लीड इन लीड आउट बंद करता हूँ। देखो एक बारी बिना डेप्थ देखे ऑफ। जादू नहीं होगा कोई। देखो ध्यान से। हाँ। ठीक है, एक बारी तीर चल जाएगा फिर पता लगेगा निशाने पे लगा के नहीं लगा। ठीक है, दोबारा कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से टॉप व्यू होना चाहिए। हमने इस टूल पाथ को हाइड कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। हमने इसको कहा कि जी हमारे को कंट्रोल चलाना है, इस कर्व के ऊपर चलाना है। टूल कौन सा? सेम। कट हम्म पैरामीटर में स्टॉक 0। हम्म डेप्थ ऑफ कट में 0.1 का कट मारूंगा मैं। लिंकिंग पैरामीटर में
मैं बताऊंगा इसको -5 तक जाना है, ठीक है। हम्म इसको थोड़ा ज्यादा कर देते हैं, 0.5 कर देते हैं। और स्टॉक मैंने 0 कर दिया तो 0.5 कट मार देगा सारा। पर ध्यान से देखो ये क्या हुआ, ये अंदर चल गया, हमें बाहर साइड चलाना था। तो पैरामीटर हम्म में जाएंगे, ये लेफ्ट की जगह इसको राइट साइड कर दें। भाई जो मैंने कर्व सेलेक्ट किया उसके राइट साइड पे चल। ओके। और टूल पाथ पे क्लिक करूंगा, प्ले करूंगा तो ये ऐसे चल। हम्म स्पीड स्लो कर सकते हैं, टॉप व्यू करके देख सकते हैं, देख रहे हैं। हम्म तो अगर मुझे दोनों टूल पाथ को एक साथ चला के देखना है तो टूल पाथ पे क्लिक करो, दोनों टिक लग गए, हम्म वेरीफाई करेंगे। स्पीड यहाँ पे वेरीफाई के अंदर कलर लूप ऑन कर लेंगे ताकि दोनों अलग अलग कलर में दिखे टूल पाथ। देखो यहाँ पे एक लाइन नजर आ रही है आपको हम्म मैट्रिक के नीचे, तो ये हम्म येलो वाला एक टूल पाथ है, ब्लू वाला एक टूल पाथ। प्ले ठीक है। करेंगे तो ये पहले रफिंग करेगा। अभी देखो मटेरियल बचा हुआ है। फिर उसके बाद एक और टूल पाथ आएगा जो फिनिशिंग, ठीक है। समझ हम्म रहे हो? हाँ। ये जो रेड और ग्रीन लाइन आ रही है इसको बोलते हैं लीड इन लीड आउट। भाई एंट्री कैसे लेनी है और एग्जिट कैसे होना है। अगर हम स्ट्रेट कर देंगे ओके। तो वो सीधा आके प्लंज करेगा, ठीक है। हम्म तो कई लोग प्लंज को अवॉइड करते हैं। हम्म प्लंज करने से पता क्या नुकसान होता है? देखो, आज किसी ने मुझे फोटो भेजी है एक, ये हमारे से एनएक्स सीख रहे हैं। प्लंज करने से ये हो जाता है, ये अच्छा वाला टूल। हाँ, टूल टूट जाए, मगर वो उसकी स्पीड कम करनी जरूरत पड़ती है तभी वो अच्छे से रहता है। हाँ, तो ये जो लीड इन हाई लीड स्पीड आउट है, में जाता है तो हाँ। लीड इन लीड आउट जो है वो यही काम करता है। लेंथ हम्म कितनी चाहिए, रेडियस कितना चाहिए, है ना, आर्क की सारी चीज चेक करेगा, गॉज चेक करेगा। ठीक है, फिलहाल मैं बंद कर हम्म रहा हूँ ताकि देखने में अच्छा लगे। ठीक है ठीक है। तो हमारे पास दो टूल पाथ हैं, यहाँ पे ऑन कर देना है ओनली डिस्प्ले सिलेक्टेड टूल पाथ। तो हम्म जिस पे क्लिक कर दूंगा वो टूल पाथ नजर आएगा, पहले रफिंग हुआ फिर फिनिशिंग। हम्म पर अभी ये दोनों 3 होल रहेगा। हम्म तो ये है 8 का, ये है 10 का, ये है 30 का। तो हम्म दो तीन तरीकों से काम कर सकता हूँ मैं सर्कुलर मिलिंग भी कर सकता हूँ, मैं पॉकेट मिलिंग भी कर सकता हूँ। तो सर्कुलर मिलिंग का क्या काम होता है कि तीनों सर्कलों को सिलेक्ट करो, तीनों का डायमीटर आ गया, हम्म ओके करेंगे, टूल सेलेक्ट करेंगे। हम्म। 10 से तो बात बनेगी नहीं क्योंकि सर्कुलर मिलिंग है तो 6 करेगा। 8 और 6 लेना पड़ेगा। ठीक है, टूल नंबर कर देंगे इसको 2। हम्म ठीक है, रोज रोज नहीं मैं करूँगा, मैं आज ही कर रहा हूँ। मैं छोड़ ठीक दूंगा है। इसको, ठीक है, थोड़े दिनों में। आप पर आपको करना है, ऐसा नहीं है। ठीक है ना। हाँ ठीक है। मतलब बच्चों को सिखाते हैं ना भाई, रोज सवेरे उठ के ब्रश करो, बस वो वाली बात है। ठीक है, रफिंग करेंगे। अब आपको कट पैरामीटर में स्टॉक नहीं छोड़ना, मुझे मुझे रफिंग करनी है। ठीक है, स्टेप ओवर 3 का फिनिशिंग करनी है। हमने कहा जी यस, एक कट फिनिशिंग का लगाएंगे 0.5 के, मतलब इसमें रफिंग और फिनिशिंग दोनों इकट्ठी हो जाती है। हम्म लिंकिंग पैरामीटर में मुझे बताना -5 तक जाना है, ओके कर दो। ये तीनों काट दिए उसने एक बार। यहाँ पे टूल पाथ पे क्लिक करेंगे, तीनों टिक हो गए। हम्म वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो ये वेरीफाई। ठीक। हम्म। आपको पता है एसटीएल फाइल क्या होता है? पता नहीं।
मतलब एक फाइल का फॉर्मेट है, जैसे मास्टर कैम की फाइल जो होती है उसको बोलते हैं एम कैम, हम्म, लिखा ना एम कैम। हाँ। जो वर्जन आपके पास है उस फाइल को बोलते हैं एजुकेशन फाइल, ई एम कैम। ओके। मतलब अगर मैं ये वाली फाइल आपको भेजूंगा आपके नहीं खुलेगी, तो अगर मैं चाहता हूँ मेरी अच्छा, फाइल आपके पास खुले तो मुझे ई कैम करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि आपके पास एजुकेशन वर्जन है। हम्म। पर कंपनी में आपके एम कैम ही होगा। हाँ। ठीक है, जिस भी कंपनी में जाओगे वहां एम कैम ही मिलेगा। वैसे यहाँ पे ज्यादातर एच केम चलता है। अच्छा, एच कैम भी सिखा देता हूँ मैं। वो वैसे तो ये आ गया तो थोड़ा बहुत वो भी आ जाएगा ना। हाँ, वैसे काफ फंक्शन सिमिलर थोड़ा ही बहुत रहेंगे। क्यों। हाँ देखो, एंड मिल ने तो एंड मिल ही रहना है, एरिया मिली ने हाँ। एरिया मिल ही लेना है। 5 mm कट हम्म मारना तो 5 mm कट मारना ही है। 0.5 मटेरियल हम्म छोड़ना है तो 0.5 मटेरियल छोड़ना ही है, चाहे एच हम्म। कैम हो चाहे वह हो। ठीक है, सर्कुलर राइट। मिलिंग है तो सर्कुलर मिलिंग ही रहेगा उसका नाम, उसको बदल नहीं सकते। हम्म। तो ये सारी ऑप्शन आपको वहां ढूंढनी है बस। मतलब इट्स सिमिलर कि आप हमारे घर आके चाय बनाओ, तो चीजें तो वही चाहिए ना, इंग्रेडिएंट तो वही चाहिए। हम्म। आपको पता दालचीनी क्या होती है? दालचीनी, हाँ। वो जो हाँ हाँ, सिनेमन्स। हाँ, चाय में डालते हैं, सिनेमन्स। हम्म। है ना? तो भाई यही होगा कि मैं दालचीनी बोल रहा हूँ, आप कुछ और बोल रहे होगे, दैट्स इट, और कोई फर्क नहीं। समझ गए ना बात? हाँ, सही है। इसीलिए मैंने ये देखो लिख दिया पीछे, मुझे पढ़ाना है हम्म याद है। समझ आ गया तो सब कुछ अपने आ गया। ठीक है, ये समझ आ गया। हम्म। किसी भी टूल पाथ पे क्लिक, यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया ना ओनली डिस्प्ले सिलेक्टेड टूल पाथ, तो जिस पे मैं क्लिक करूंगा वो टूल पाथ नजर आएगा। हम्म अगर टूल पाथ पे क्लिक कर दूंगा तो तीनों नजर आएगा। हम्म किसी पर्टिकुलर को अगर मान लो इसको मैं बंद कर देता हूँ तो यहाँ पे तीनों नजर आए। यहाँ से ऑन कर देंगे टॉगल डिस्प्ले, जिस हम्म पे जिसको सिलेक्ट करके टॉगल डिस्प्ले कर दूंगा तो वो हाइड हो जाएगा। ठीक हम्म। है, एरिया मिलेंगे ये। एक चीज और छोटी सी सिखाता हूँ कि कुछ भी मॉडिफाई करना है तो पैरामीटर में जाएंगे। पैरामीटर में मॉडिफाई करने के हाँ, लिए। कट पैरामीटर में जाएंगे तो इसके पैरामीटर एडिट कर सकते हम्म। हैं, डेप्थ ऑफ कट एडिट कर सकते हैं, हम्म लीडिंग लीड आउट कुछ भी चेंज करना है। आज मैंने सवेरे एक क्लास ली, मैं आपको वीडियो भेजी है, शायद पता नहीं भेजी है कि नहीं भेजी। पर वो हम्म बंदा कहता कि जी हमारा हार्ड मटेरियल है, मुझे एक बार में फिनिशिंग नहीं करनी। हम्म बिल्कुल सही क्वेश्चन है। तो हमने उसको कहा कोई बात नहीं कि हम यहाँ पे मल्टी पासेस ऑन कर देंगे भाई, 2 कट लगाने हैं 0.25 के। ठीक है, हम्म फिर 0.25 के 2 कट लगे। ठीक है, ताकि लोड ना आए टूल के ऊपर ज्यादा। समझ पा रहे हो बात? फिनिशिंग निकले। हम्म मतलब अगर मैं यहाँ पे कर दूं 5 कट चाहिए, 10 का टूल लगाया, 4 4 के ऑप्शन, हम्म। ये ऐसे चले। हाँ, सही है। मतलब अगर मैं इसमें और बढ़ा दूं, 12 कर दूं, ये ऐसे चले। थोड़ा और चला दूं, 15 कर दूं। ठीक है, मतलब मल्टीपासिस से भी मैं रफिंग कर सकता हूँ, पर कोई अक्लमंदी नहीं है। इसको 2 ही रहने दो, इसको 0.25 ही रहने। ठीक है, एक बार ये आपकी ड्राइंग बनने लग जाएगी ना, तो फिर हम यहाँ से हाँ। शुरू से दोबारा शुरू करेंगे कंटूर। एक दिन हम सिर्फ कंटूर को ही करेंगे,
फिर एक ठीक दिन है। सिर्फ ड्रिल को ही करेंगे, एक दिन सिर्फ डायनेमिक को ही करेंगे, ऐसे स्टेप बाय स्टेप। हाँ। एक बार मैंने कहा चलने लग जाए हाथ, ड्राइंग बनने लग जाए, तो फिर आगे जाए। ठीक ठीक है। है, रिवर्स आ जाए। ठीक हो गया। ये था हमारा एक 2D ड्राइंग है, ये ड्राइंग नंबर 35 है, जिसको हमने 3D में बनाया। यहाँ से शेड चेंज कर सकता हूँ मैं, नीचे दिख रहे हो, वायर फ्रेम शेड, हाँ। हम्म। ट्रांसपेरेंट भी कर सकते हैं। यहाँ व्यू में जाके मटेरियल ऑन कर देंगे तो ये थोड़ा सा और सुंदर दिखने लग जाएगा। हम्म। ठीक है। हम्म। अब देखो एक्स वाई इधर है, ये है सेक्शन व्यू। सेक्शन व्यू में मुझे एक्चुअली ये ड्राइंग में हमारे को सेक्शन व्यू नजर आ रहा है, ए। हाँ। तो अब जब मैं व्यू में जाके सेक्शन व्यू पे क्लिक करता हूँ तो मुझे सेक्शन व्यू नजर नहीं आ रहा। हम्म। रीजन क्यों है, ये हमेशा सेक्शन एक्स वाई पे काटता है। ओके। तो मुझे प्लेन में जाना है, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेक्शन लिखा है, तो मुझे जहां से सेक्शन करना है, हाँ। फ्रंट से या बैक से, है ना, ये सेक्शन व्यू। हम्म। अगर सेक्शन व्यू में मैं शो कैप्स कर दूंगा तो ये कैप भी लगा देगा। ठीक है, इसको बंद कर देंगे अपन। मतलब ये नहीं है कि सेक्शन व्यू करेंगे तो सेक्शन हो जाएगा, मतलब लाइट भी होनी चाहिए, है ना। मतलब आपने स्विच किया ऑन, पंखा चलेगा तब जब लाइट होगी, ऐसे नहीं है कि बिना लाइट के चलेगा। ठीक सही। है, तो आपको प्लेन बताना भी किस प्लेन से मुझे सेक्शन। ओके। ठीक है, तो अगर मैं दो प्लेन सेलेक्ट कर दूं, यानी कि अगर मैं इधर पे कर दूं और हम्म। राइट भी कर दूं, तो ये 1/4 हम्म। आने लग गया मुझे। ठीक हो गया, समझ आ गया। हाँ, समझ। मटेरियल ऑन कर देंगे, सुंदर लगेगा। ऑल वायर फ्रेम एंटिटीज को मैं होम में जाके ब्लैंक कर दूं। हम्म। ठीक है, ब्लैंक किया तो अनब्लैंक भी कर सकते हैं। ऑल वायर फ्रेम एंटिटीज, शो हाइड उल्टा है, जिसको सिलेक्ट करके अगर मैं हाइड दबा देता हूँ तो वो रह जाएगा, बाकी सब कुछ हाइड। ओके। मतलब शो हाइड और ब्लैंक एक दूसरे के ऑपोजिट, समझ गए बात? हम्म। ठीक है, तो जैसे जैसे मैंने यहाँ पे किया वैसे वैसे अपने पीसी पे करोगे, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और जो भी आप ओके। बनाते हो मेरे को फोटो भेज दिया करो, ठीक ताकि है। जैसे वो 40 वाली गलती तो मैं फोन से ही निकाल दूंगा, हम्म। या कुछ भी और होगा तो कोशिश तो कर ही सकते हैं। ठीक है, हाँ, कोशिश। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा हम्म। तो ये देखो, ऐसे जैसे इसने मार्क किया है, ऐसे मार्क करके भेज सकते हैं कि ये नहीं समझ आ रहा। समझ रहे हो? ज्यादा हो, इससे भी ज्यादा हो तो आप वीडियो बना के भेज सकते हैं। जैसे मैसेज पे आया, मैसेज भेज दिया उसने। हम्म। अब ये बंदा है, इसने ड्राइंग बनाई है, वीडियो भेज दी। अब मैंने इसको कहा इसकी हाइट ज्यादा है, हम्म। मेरे को देख के फीलिंग आ जाती है। कहते गलती करना गुनाह नहीं है, गलती करके पता ना लगे वो गुनाह है। ठीक है नहीं, तो इसकी ये सही जो है। हाइट है वो गलत है। हम्म। तो हमने उसको बोल दिया, भाई देखो भाई तेरी हाइट कर, मैं कहा बाकी तो सब ठीक है, तेरी हाइट हाइट कर। ठीक है, तो मतलब मुझे जो पैसे मिलने हैं वो गलतियां निकालने के मिलने, है ना। हम्म। तो आप गलती करोगे तो मैं गलती निकालूंगा, और देखो इसका टूल ही और ही दिशा से आ रहा है।
इसी वजह से मैंने आपको बोला था, ये देखो टेढ़ा पड़ा है ना, हाँ, यहाँ बॉल रखेंगे इसीलिए। तो गिर जाएगी, है ना, तो ये दूर से अनपढ़ता लगती है, देखो यहाँ बॉल रखेंगे तो गिर जाएगी। हम्म। आधा तो जवाब देने का ही मन नहीं करता ऐसी फोटो देख के, ठीक है नहीं। आ, एक बंदे ने मैसेज किया, यहाँ पे राइट क्लिक करके आइसोमेट्रिक किया उसने, फिर दोबारा कर रहा है, सर मैं राइट आइसोमेट्रिक कर रहा हूँ, हो ही नहीं रहा। कह रहा सर मैं बार बार आइसोमेट्रिक कर रहा हूँ, हो ही नहीं रहा। फिर कहता मैंने वायर फ्रेम में चेन ली शूट करने के लिए, कंट्रोल में कर लेते हैं। कहता सो मैंने चेन ली, और ये उसका ऐसे था, कहता ओके ही नहीं आ रहा। ठीक है, तो वो बड़ा खतरनाक होता है उन लोगों को समझाना, ठीक है। क्या कहते हैं आप? मैं ये कह रहा था कि हम्म, हमें सॉलिड बनाना जरूरी है नहीं मशीनिंग करने के लिए? नहीं। नहीं। ओके। हाँ, मतलब आज सॉलिड तो हमारे, इसीलिए बनाते हैं कि हमें विजुअलाइज हो हाँ कि हाँ मैं कितना क्या हो सकता है। आज हमारे लंच में कढ़ी चावल बने थे, तो साथ में रोटी भी थी, कोई जरूरी नहीं है रोटी वही खाओ बस, खत्म बात, हम्म। है ना। पर ठीक है। पर क्योंकि 4-5 एक्सिस में हमारे को मॉडल चाहिए होगा, चाहिए। या कुछ भी हाँ। मॉडिफिकेशन आ जाती है, कोई कहता है जी फिलेट चेंज कर दो जी, 40 नहीं चाहिए 39 चाहिए, हम्म। तो उसके लिए आप डिजाइन में भागो, कोई अकलमंदी नहीं ना है। हम्म। तो छोटा मोटा चेंज खुद ही कर ली, कोई बाउंड्री बनानी है, कोई सेक्शन बनाना है, हम्म। खुद ही बना ली। हम्म। उसको क्या पता कहाँ पे चाहिए हमें, सही डिजाइनर है। को। तो हम्म। इसलिए हमारे को कैड आना जरूरी है। कैड हम्म। वाले बंदे को कैम ना आता कोई बात नहीं, कैम वाले